हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम अंडर 95 चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को जो सिलेक्ट किया गया है, जो पिछले एग्जाम में जो पूछा गया है प्रश्न, तो इसी सब प्रकार का प्रश्न पूछा गया है और यही सब प्रश्न है। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं, उसको यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज हुआ था। और कौन किए थे? तो सीवी रमन किए थे। सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन पूरा नाम हुआ इनका। सीवी रमन 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज किए थे, इसीलिए हम लोग 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। और इन्हीं काम के लिए सीवी रमन को, चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया था। 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं 10 नवंबर को। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं। गैस के विसरण का नियम किसने दिया था? तो गैस के विसरण का नियम ग्राहम के द्वारा दिया गया था। ग्राहम के द्वारा। स्वाइन फ्लू वायरस का क्या नाम है? तो स्वाइन फ्लू वायरस का नाम है H1N1। और बर्ड फ्लू वायरस का क्या नाम है? तो H5N1। स्वाइन फ्लू वायरस का नाम है H1N1 और बर्ड फ्लू वायरस का नाम है H5N1। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो इस्कीमिया कहते हैं उसको। इस्कीमिया। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। ध्वनि की चाल क्या होती है? तो ध्वनि की चाल होती है 760 मील पर घंटा। एक घंटा में 760 मील सफर कर जाती है, इसकी ध्वनि की चाल होती है 760 मील पर घंटा। एक जीन एक एंजाइम किसने दिया था? एक जीन एक एंजाइम किसने दिया था? वीडल और टैटम। वीडल और टैटम, इन्होंने दोनों मिलकर एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया था। वीडल और टैटम। काला हीरा किसको कहते हैं? काला हीरा कार्बोनेडो के कहते हैं। काला हीरा कार्बोनेडो। काला शीशा किसको कहते हैं? काला शीशा ग्रेफाइट को कहते हैं। ग्रेफाइट को। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एड्रिनल को कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन। इसी को आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। एड्रिनल। इसी को इंग्लिश में इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, एड्रिनल को। शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर के ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। और 16 साल 17 साल तक के छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा मात्रा में क्या देना चाहिए? तो प्रोटीन ही देना चाहिए। प्रोटीन। अब प्रोटीन में कौन से धातु यानी पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितना होता है? तो वर्ग 18 होता है। और आवर्त कितना होता है? तो 7 होता है। यानी ग्रुप 18 होता है और पीरियड 7 होता है आधुनिक आवर्त सारणी में। और आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले दिए थे। मोसले दिए थे। कब दिए थे? 1913 में दिए थे। 1913 में मोसले। कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। स्टार्च का बना होता है। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है किसका? तो गामा किरण का। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण का। और आयनन क्षमता सर्वाधिक होती है अल्फा किरण का। आयनन क्षमता सर्वाधिक होती है अल्फा किरण का और वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण का। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सा है? इस तत्व में पूछा है। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सा है? तत्व में पूछा है, तब हाइड्रोजन हो जाएगा। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम। ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम। तो याद रखिएगा ट्राइटियम जो है
रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है यानी रेडियो सक्रिय है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। लिथियम, इसकी परमाणु संख्या 3 और परमाणु द्रव्यमान 7 होता है लिथियम का। और यहाँ पे क्वेश्चन है हाइड्रोजन में कि कौन सा ऐसा मतलब तत्व है, कह सकते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, 0 होता है, तो हाइड्रोजन में होता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम है। ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। सबसे कठोर धातु कौन है? तो प्लेटिनम है। और सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो हीरा है। सर्वाधिक हल्की गैस तत्व में तो हाइड्रोजन, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ऑस्मियम, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम और सबसे कठोर पदार्थ हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन सा है? तो स्टील है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु स्टील है। और एक और क्वेश्चन आएगा, सर्वाधिक तन्यता पूछ लेगा। तन्य, तो ये सोना हो जाएगा, सोना। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। निर्वात उसको कहते हैं जहां पे हवा नहीं होता है, निर्वात। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितना होता है? तो 36,000 किलोमीटर होता है। अब परिक्रमण काल की बात आएगा तो 24 घंटा होगा। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। ठोसों में ऊष्मा का संचलन किस विधि द्वारा होता है? यानी जो भी सॉलिड है या ठोस है उसमें हीट कैसे संचलन होता है? तो चालन विधि द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कंडक्शन विधि द्वारा, कंडक्शन मेथड द्वारा। तो ठोसों में ऊष्मा का संचलन चालन विधि द्वारा होता है। द्रव में ऊष्मा का संचलन किसके द्वारा होता है? यानी लिक्विड में हीट कैसे ट्रांसफर होता है? तो संवहन यानी कि कन्वेक्शन के द्वारा, कन्वेक्शन मेथड के द्वारा। और गैस में ऊष्मा का संचलन किसके द्वारा होता है? तो गैस में होता है विकिरण यानी कि रेडिएशन के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा। एक और प्रश्न आता है कि तीनों में चालन यानी कि चालन, संवहन और विकिरण के लिए किसको मीडियम यानी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ता है? तो विकिरण को किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1840 गुना, 1840 गुना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग में होती है? तो सबसे अधिक होती है लाल रंग में और सबसे कम होती है हरा रंग में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल रंग में और सबसे कम हरा रंग में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है, तो कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन कहलाता है, कृत्रिम सिल्क रेयॉन कहलाता है। डिहाइड्रेशन में प्रायः कमी हो जाती है किस चीज का? तो डिहाइड्रेशन में कमी होती है नमक, जिसको NaCl आप कहते हैं, नमक और जल का। याद रखिएगा NaCl को ही टेबल साल्ट कहते हैं। टेबल साल्ट का भी सूत्र NaCl ही है। तो डिहाइड्रेशन में कमी हो जाती है नमक और जल का। साइंस का आज का सेशन समाप्त हुआ यहीं पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा इसी तरह के रोचक और इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।